तो अगर सवालनामा बंगला और नेपाली में आता है तो इससे वो उम्मीदवार जो उर्दू, हिंदी, संथाली या दीगर ज़बानों में तालीम हासिल करते हैं उनके लिए इम्तिहान देना मुश्किल होगा। यह है कि आप एक बड़े तबके को पुलिस कांस्टेबल की नौकरी से दूर करना चाह रही हैं, एक बड़े तबके को, तो ये बहुत ही ज़्यादा काबिले जो है वो बर्दाश्त चीज़ नहीं है। तरफ वज़ीर आला ममता बनर्जी उर्दू वालों के साथ साना बसाना कदम मिलाने की बात करती है और दूसरी तरफ कलकत्ता पुलिस का एक जो नोटिफिकेशन आता है वो उर्दू वालों के साथ नाइंसाफ़ी। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। वज़ीर आला की जो पॉजिटिव कामें हैं उर्दू के ताल्लुक से और मुसलमानों के ताल्लुक से, हम उसकी तारीफ़ करते हैं और उसकी तौसीफ़ करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये जो दोहरा मयार बरता जा रहा है वज़ीर आला की तरफ से और हुकूमत मग़रबी बंगाल की तरफ से, हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हम लोग इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। मोहतरमा वज़ीर आला से भी हम मुतालबा करते हैं, क्योंकि वो जो है पुलिस पूरा जो मामला है, होम एंड हिल अफेयर्स का जो मामला है वो मोहतरमा वज़ीर आला देखती हैं, पुलिस का पूरा मामला वो देखती हैं, लिहाजा इस मामले में वो भी इंटरफेयर करें। मैं हूँ तनवीर, आप देख रहे दाइको लाइव। कोलकाता पुलिस कांस्टेबल की बहाली के लिए 1600 वैकेंसी के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन उस नोटिफिकेशन में साफ बता दिया गया है कि ये सवालनामा बंगला और नेपाली में आएंगे। इससे कबल हमने 2018 में भी देखा, उस वक्त भी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था। जमात इस्लामी हिंद की तरफ से पश्चिम बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड को एक मेमोरेंडम दिया गया है और उनसे विड्रॉ करने की बात कही गई। आप लोगों की तरफ से एक मेमोरेंडम दिया गया, इससे पहले भी मेमोरेंडम दिया गया था, क्या कहा गया उन लोगों की तरफ से? देखिए, गुज़िश्ता 26 मई को वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने कलकत्ता पुलिस में कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल इसके लिए इसकी तकर्रुरी के लिए इश्तिहार शाया किया है, इश्तिहार जारी किया है, जिसमें तकरीबन 1600 वैकेंसीज़ हैं। और ये कहा गया है इसमें कि तकर्रुरी के लिए जो मुसाबक़ती इम्तिहान होंगे उसमें जो सवालनामा आएगा वो बंगला और नेपाली में होगा। इससे पहले 2018 से कबल जो भी नोटिफिकेशंस आए हैं उसमें हम देखते हैं कि सवालनामा अंग्रेज़ी में होता था, बंगला में भी होता था, नेपाली में भी होता था और अंग्रेज़ी में भी होता था। लेकिन 2018 और उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि कांस्टेबल के लिए जो इम्तिहानात हो रहे हैं उसमें सवालनामा सिर्फ बंगला और नेपाली में आ रहा है। तो अगर सवालनामा बंगला और नेपाली में आता है तो इससे वो उम्मीदवार जो उर्दू, हिंदी, संथाली या दीगर ज़बानों में तालीम हासिल करते हैं उनके लिए इम्तिहान देना मुश्किल होगा। असल में देखिए, मग़रबी बंगाल के अंदर जो भी सर्विस कमीशन है, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन हो या कोई और सर्विस कमीशन, वो तो इस बात को लाजमी करार देती है कि सरकारी नौकरियों के लिए बंगला का वर्किंग नॉलेज होना ज़रूरी है। और बंगला के वर्किंग नॉलेज को जांचने के लिए हर सर्विस कमीशन इंटरव्यू के मौके पर एक प्रोसेस अपनाती है और उस प्रोसेस के ज़रिए ये जांच किया जाता है कि ये उम्मीदवार बंगला जानता है कि नहीं। और उसके बाद बहुत से उम्मीदवारों को हम देखते हैं कि वो बंगला नहीं जानने की वजह से वो उनका जो है वो उन्हें खारिज भी कर दिया जाता है। लेकिन बंगला जानना और बंगला में पर्चा हल करना ये दोनों बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। तो हमारा डिमांड ये था कि बंगला जांचने का जो तरीका पब्लिक सर्विस कमीशन अपनाती है इंटरव्यू में, उसी तरीके को अपनाते हुए, और इससे पहले पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड भी इसी तरीके को अपनाती थी कि वो इंटरव्यू के मौके पर वो जांच कर लिया जाता था कि ये बंगला आता है कि नहीं, इसको बंगला का वर्किंग नॉलेज है कि नहीं। उसी तरीके को अपनाया जाए और बंगाली और नेपाली में तो ज़रूर दिया जाए क्वेश्चन पेपर, लेकिन इसके साथ अंग्रेज़ी में भी दिया जाए, ताकि उर्दू, हिंदी, संथाली और तमिल और उड़िया और दीगर ज़बानों के ज़रिए से जो लोग तालीम हासिल करते हैं उनकी आसानी हो। तो इस मौके पर गुज़िश्ता कल जमात इस्लामी मग़रबी बंगाल और एसआईओ मग़रबी बंगाल के एक मुश्तरका वफ़द ने रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑफिस का दौरा किया और वहाँ पर हमने मेमोरेंडम दिया। और इस मेमोरेंडम में हमने ये डिमांड किया है कि आप हिंदी, बंगला और नेपाली के साथ साथ अंग्रेज़ी में भी सवालनामा दें। तो ये मेमोरेंडम तो उन लोगों ने लिया है, लेकिन अभी तक उनके तरफ से कोई खातिर ख़्वाह जवाब नहीं आया है। अलबत्ता अगले हफ्ते फिर हम जाएंगे और इस मेमोरेंडम के ताल्लुक से क्या उनका रद्द-ए-अमल होता है वो जानने की कोशिश करेंगे। आपको नहीं लगता उर्दू और हिंदी जानने वालों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है पिछले 2018 से? बिल्कुल, ये नाइंसाफ़ी की बात है। हिंदी, उर्दू ही नहीं बल्कि संथाली ज़बान के भी लोग हैं हमारे ये में, और हमारी मोहतरमा वज़ीर आला उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा और उर्दू को उसका हक़ दिलाने की बात कर रही हैं और करती हैं। हुकूमत में आने से पहले भी उन्होंने वादा किया था। और इसके साथ ही साथ संथाली जो हमारे आदिवासी भाई हैं उनके लिए भी हमारी वज़ीर आला मोहतरमा जो है वो दावे करती हैं कि उन्हें जो है उनका हक़ दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर इस तरह का नोटिस आता है तो इसका मतलब ये है कि आप एक बड़े तबके को पुलिस कांस्टेबल की नौकरी से दूर करना चाह रही हैं, एक बड़े तबके को, तो ये बहुत ही ज़्यादा काबिले जो है वो बर्दाश्त चीज़ नहीं है और हम लोग इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। मोहतरमा वज़ीर आला से भी हम मुतालबा करते हैं, क्योंकि वो जो है पुलिस पूरा जो मामला है, होम एंड हिल अफेयर्स का जो मामला है, वो मोहतरमा वज़ीर आला देखती हैं। पुलिस का लगता है कि हुकूमत ये जानबूझकर कर रही है, क्योंकि कलकत्ता पुलिस कांस्टेबल की जो बहाली होगी 1600 उम्मीदवारों की, वो कलकत्ता में ही होगी और कलकत्ता में उर्दू बोलने वाले की तादाद 10% से ज़्यादा है, हिंदी बोलने वाले की तादाद 10% ज़्यादा है। तो ऐसे में इन कांस्टेबल को क्या परेशानी नहीं होगी बातचीत करने में, उनसे ताल्लुकात बढ़ाने में?
बिल्कुल आपकी बात सही है। कलकत्ता शहर के अंदर ही उन कांस्टेबल्स की तकर्रुरी होगी और कलकत्ता शहर के अंदर उर्दू बोलने वालों की एक बड़ी तादाद बसती है, हिंदी बोलने वालों की बड़ी तादाद बसती है। उसमें हुकूमत का ये रवैया इंतहाई काबिल अफसोस है और काबिल मज़म्मत है। वो जानबूझकर कर रहे हैं, जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, इस तरह का कमेंट ना करते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये काबिल मज़म्मत है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके ख़िलाफ़ हम एहतजाज भी करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके ख़िलाफ़ हम लोग कानूनी चाराजोई भी करेंगे। हाई कोर्ट में इसके ख़िलाफ़ हम लोग केस भी दायर करेंगे। एक तरफ वज़ीर आला ममता बनर्जी उर्दू वालों के साथ साना बसाना कदम मिलाने की बात करती है और दूसरी तरफ कलकत्ता पुलिस का एक जो नोटिफिकेशन आता है वो उर्दू वालों के साथ नाइंसाफ़ी। जी बिल्कुल आपकी बात सही है। वज़ीर आला की जो पॉजिटिव कामें हैं उर्दू के ताल्लुक से और मुसलमानों के ताल्लुक से हम उसकी तारीफ़ करते हैं और उसकी तौसीफ़ करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये जो दोहरा मयार बरता जा रहा है वज़ीर आला की तरफ से और हुकूमत मग़रबी बंगाल की तरफ से, हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और ये समझते हैं कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है और ये बिल्कुल हमारे हुकूक पर डाका डाला जा रहा है। तो ये बहुत ही काबिल मज़म्मत बात है। पिछले उम्मीदवारों का कहना अगर आप बंगला कंपलसरी करना चाहते हैं तो स्कूलों में भी आप सब्जेक्ट को बंगला कंपलसरी करें। अगर बंगला हम जानेंगे तो एग्ज़ाम भी हम बंगला में देंगे। बिल्कुल, ये भी एक बहुत अहम बात आपकी तरफ से आई है कि हमारे स्कूलों में बंगला पढ़ाने का रिवाज पहले था। थर्ड लैंग्वेज की हैसियत से क्लास 8 तक पढ़ाई जाती थी, अभी भी है, लेकिन उसको उस तरीके से ये नहीं किया जाता है। यकीनन चूँकि हम इस रियासत में रहते हैं, इस रियासत की ज़बान जानना ज़रूरी है और स्कूलों के अंदर बंगला की तालीम बिल्कुल होनी चाहिए और ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ आपने जिन ज़बानों को हुकूक दिए हैं, जो ज़बानें हमारे बंगाल में बोली जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, उन ज़बानों के जानने वालों को भी उनका हक़ दिया जाए। तौर पे कह दिया गया है कि अगर आइंदा दिनों इस नोटिफिकेशन को रियासती हुकूमत अगर विड्रॉ नहीं करती है तो बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट किया जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।